आज मैं बिहार हब तक के माध्यम से पहुंचा हूं। चिरैया ब्लॉक के अंतर्गत ये पैक्स आता है और ये परिचय के मोहताज नहीं, और विगत 3 टर्म्स हो गए इनके और पैक्स का संचालन कर रहे हैं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। सबसे पहले मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और मैं चिरैया प्रखंड के रामपुर दक्षिणी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष 3 बार से हूं। मेरा नाम हरेंद्र प्रसाद यादव है और रामपुर दक्षिणी पंचायत है, ग्राम मेरा मंदिलवा हुआ। ये पूर्वी चंपारण के तहत आता है विधानसभा। और वर्तमान में किन किन परिस्थितियों से पैक्स गुजर रहा है? हमने तो 3 बार से अध्यक्ष पद पर हूँ। सरकार की नज़र नहीं है पैक्स पर। एक धान की खरीदारी होती है जो हम लोग सुचारू रूप से सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार जो हम लोगों को आदेश करती है उस पर हम लोग चलते हैं और धान का खरीदारी सरकार के नियमानुसार करते हैं। जन वितरण की दुकान है। जन वितरण के दुकान में हम लोग सरकार जिस तरह हम लोगों को राशन किसान को आवंटन करने के लिए कहते हैं उस तरह हम लोग करते हैं। फिंगर लोग देता है और 5 किलो 1 यूनिट पर 5 किलो अनाज हम लोग हर लाभुक को देते हैं। इसमें पैक्स में बहुत बड़ी बात है कि पैक्स को किसान के हित के लिए काम करना चाहिए जो सरकार नहीं कराती है। जैसे हर पैक्स को एक बैंक होना चाहिए और बैंक के माध्यम से सरकार के द्वारा सरकार की दी हुई राशि हम लोग ऋण मुहैया कराते किसान को। जो बड़े किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको ऋण मुहैया कराते। वैसी इसमें सिस्टम नहीं है। और फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसका लाभ लगभग बहुत किसानों तक नहीं पहुंच पाती है। इसका कारण है कि सरकार समय से किसी भी प्रकार की कोई काम नहीं करते हैं न कराते हैं, जिस कारण से किसान बहुत क्षुब्ध है, पैक्स से भी क्षुब्ध है और किसान सरकार से भी क्षुब्ध। पिछले बार धान की कितनी खरीदारी आपके द्वारा की है? अब तो मेरे विभाग में पता करिए, हम जिला में 2nd स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है। कितना लॉट आपने खरीदा? यह तो मुझे याद नहीं है, देखने पर बताएंगे। लेकिन हमने जिले में दूसरा स्थान है। हमारे यहाँ के जितने भी किसान हैं, जितने भी धान देता है लोग, 50 कुंटल दे, 40 कुंटल दे, 100 कुंटल दे, जितने भी लोग देते हैं सब लोगों का मैंने धान लेता हूँ और मिलिंग करा करके चावल सरकार को देता हूँ। मैं डिफॉल्टर पैक्स नहीं हूँ और सरकार के नियम को हमने फॉलो करते हैं। उसमें कहीं से पेमेंट कितने दिनों के अंदर आपके किसानों को? सरकार जो है पेमेंट तुरंत ही कर देती है। इसमें मेरे यहाँ के किसान को कोई दिक्कत नहीं, एक पैसा का पेंडिंग पेमेंट नहीं है और पेमेंट में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। गेहूं खरीद के संदर्भ में आपका क्या कहना है? गेहूं की तैयारी आपने पूरी कर ली है? तैयारी तो हमने पूरी कर ली है, लेकिन जो सरकार का रेट है उस रेट से प्राइवेट रेट कहीं ज्यादा है, इसलिए खरीदारी नहीं हो सकता है और होगा भी नहीं। इस बार उसके लिए काफी मशक्कत करना होगा। हाँ, काफी मशक्कत करना पड़ा है। सरकार से उच्च दाम में अगर यदि प्राइवेट संस्था लेती है तो सरकार को देने का सवाल है। किसान हम लोगों को देवे नहीं करेगा तो हम लोग लेंगे कहाँ से? मशक्कत करने के बाद में भी नहीं हो सकता। कौन कौन सा लाइसेंस आपको प्राप्त है? हमको एक जन वितरण का लाइसेंस है और इसके बाद में एक उर्वरक का है, जो हम लोगों ने समय समय पर जब भी खाद की जरूरत पड़ती है, उर्वरक की जरूरत पड़ती है, किसान को हम लोग मुहैया कराते हैं। बाकी कोई LCDT भी मिला या नहीं? जी नहीं, अभी तक नहीं मिला है और बाकी कुछ भी नहीं मिला हुआ है। यह सरकार की बहुत कमी है। सूचना है या नहीं? सूचना भी नहीं है। सूचना भी अभी तक नहीं है। केवल कागजी खानापूर्ति हो रहा है। तो नई योजनाओं का आगमन के संदर्भ में आपके पास कोई सूचना नहीं? कोई सूचना नहीं है। यह विभाग बताए कि हम लोगों को अभी कोई सूचना नहीं है। फिशरी और डेयरी को जो जोड़ा है सरकार ने, क्या वो किसानों के हक के लिए अच्छा रहेगा या नहीं? वो तो किसान के हक के लिए
एक पैक्स ये ऐसी संस्था है कि किसान के हक की बहुत बढ़िया योजना है, फिर सरकार इसको धरातल पर उतारे। तब हम लोगों ने तो बहुत कोशिश किया है, हम लोगों ने तो इसमें पूर्व में सुरेंद्र यादव मंत्री से भी मिले हुए हैं, हम लोगों ने पैक्स के बारे में बहुत बातें बतलाई है, बहुत बातें कही है, लेकिन सरकार इस योजना को लावे और धरातल पर लावे तब संभव है। इस बीच कहीं ट्रेनिंग में भी आप गए? एक बार हमने पूसा में गए हुए थे, प्रथम चुनाव हम लोग जीते हुए थे, उसी में पूसा में गए हुए थे, ट्रेनिंग करके आए। लेकिन उस ट्रेनिंग से क्या लाभ, जब हमको सरकार वह काम देगी तब ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग करा ले और काम ही ना मिले तो उस ट्रेनिंग से क्या मतलब, क्या लाभ। हम पढ़ने जाए और परीक्षा ही न ले तो हम क्या जानेंगे कि पास हुए कि फेल हुए, यही बात है। निरंतर आप क्या वादा था आपका जनता के साथ इस बार? हमने तो जनता को किसान के हित के लिए वादा किए थे कि सरकार अगर यदि जो भी योजनाएं पैक्स के माध्यम से देगी हमने धरातल पर उतार देंगे। जैसे जन वितरण का हम काम करते हैं, धान की खरीदारी करते हैं, जितना हो सके किसान को हम लोग फसल बीमा करवाते हैं। यानी किसानों का हक किसानों तक पहुंचा देने के लिए हम लोग कहे हुए थे, लेकिन अब सरकार करे तब तो हम लोग देंगे, अपने घर से तो देना नहीं है किसी को, सरकार देगी हम लोग किसान तक पहुंचाएंगे, यह मेरी पहली प्राथमिकता है, हमने वादा भी किया है। क्या कारण है कि आप 3 वर्ष से आपको जनता इतना विश्वास करती है और कुल वोटों की संख्या कितनी? हमको कुल वोटों की संख्या यहाँ मेरे पंचायत में 51 या 52 है, जिसमें नए वोट को कितने लोगों को जोड़ा है? हमें 700 लगभग वोटों को, नए वोटों को जोड़ा है। जो भी उस लायक थे उनको आपने जोड़ने का काम किया। जी जी। आपको कितना वोट मिला इस बार? हमको 1517 वोट मिला। कितने हार जीत का अंतर क्या था? 900 वोट के जीत से हम लोग जीते हुए हैं। ये भी तो एक ऐतिहासिक जीत है। ये जनता की जो है देन है, यह मैं अपने ऊपर नहीं कहता हूँ, मैं जनता का काम करता हूँ। मुझे रात दिन भोर बिनसार जनता जिस समय जिस परिस्थिति में बुलाती है हमने जाते हैं और उनका काम करते हैं। इसी एवज में जनता जो है हमको तीसरी बार चुना है और मेरे ऊपर विश्वास जताया। बैसाखी जो है, बैसाख में नए फसलों का आगमन होता है और किसानों में उत्साह होता है, उस पर आप अपने पूरे क्षेत्रीय जनता को क्या शुभकामना देना चाहते हैं? यह जो है गेहूं की कटनी हो रही है और जनता को हम क्या कहें, जनता को यही कहेंगे कि जितना हमसे अथक प्रयास होगा और लाभ देने का काम करेंगे हम लोग करेंगे, यही जनता को हम कहेंगे। यही आपकी मानसा है? हमारी मानसा भी है, हम चाहते भी हैं कि हमसे जो लाभ सरकार हमको देगी वह लाभ हम अपने किसान तक पहुंचाएंगे और किसान को देंगे। और कोई भेदभाव नहीं? ना भाई, भेदभाव मेरे यहाँ नहीं है। भेदभाव रहता तो मुझे क्या कारण है कि पैक्स पर ध्यान सरकार का नहीं रहता है और केवल कागजी बातों से खानापूर्ति हो रही है? वर्तमान में क्या आपका सोच है, क्या कारण है कि पैक्स पिछड़ा हुआ है? यह तो आपको तो काफी अनुभव है। यह तो सरकार की बात है, सरकार की बात हम लोग किसे बतलाएंगे, सरकार की बात है। सरकार अगर चाहे तो पैक्स को सुदृढ़ बना, सरकार अगर यदि चाहे तो किसान यहाँ का खुशहाल हो जाएगा, किसान किसी के यहाँ जाने के मोहताज नहीं रहेगा। किसान को पैक्स, कोई भी पैक्स अगर यदि सरकार चाहे तो किसान को खुशहाल करके रखेगा। किसान कहीं जाने की, किसी भी सूरत में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। मैं बिहार हक तक के माध्यम से एक निरंतर पैक्स में रहे हुए जनप्रतिनिधि से मिला रहा हूं, जो कहीं परिचय के मोहताज और ऊंची सोच के तहत जनता इन पर विश्वास करती है और आज भी इनसे जो भी बन पाता है वो किसानों की मदद करते हैं और किसानों से निरंतर मिलना जुलना, उनके दुख सुख में भी काम आते हैं और वर्तमान राजनीति से अलग हटकर उनकी मदद करते हैं। धन्यवाद।